हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस पटेल कोचिंग। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हमने शर्ट का कटिंग और स्टिचिंग तो देख लिया। आज हम शर्ट का जो आपको कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई मेजरमेंट लेना हो और साइज़ के हिसाब से क्या चेंजेस करना, चार्ट। और हाँ, सबसे मेन बात, आप लोग जो बहुत लोग ना थियरी का कमेंट करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा नॉलेज देने वाली हूँ आज थियरी का। वो देखेंगे, मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे, और साइज़ के हिसाब से क्या क्या हमें चेंजेस करना है वो देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि शर्ट का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट आपको इस तरह से लेना है, जैसे हम रेगुलर शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं आपको वैसे ही शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, इस तरह से। और यहाँ पे रखना है यार इंची टेप को, जहाँ पर हमारा आर्म होल का सेंटर होता है वहाँ पर। और यहाँ से इस तरह से जहाँ हमारा आर्म होल का सेंटर है वहीं पर ही रखना है। तो यहाँ पर मेरा शोल्डर कितना रहा है, 13 इंच। तो मैं यहाँ से शोल्डर करूँगी 13 इंच। फिर इसके बाद चेस्ट। तो यहाँ से हम चेस्ट नापेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट आपको इस तरह से लेना है, पीछे से हमें ज़्यादा ऊपर, जैसे हम ब्लाउज में लिया ना वैसे ही सेम ही हमें लेना है चेस्ट का मेजरमेंट भी। तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लेना है, इस तरह से। ऊपर भी नहीं लेना है, नीचे भी नहीं लेना है, एकदम सेंटर पर लेना है, इस तरह से हमारा चेस्ट का मेजरमेंट। तो मेरी चेस्ट कितनी आ रही है, 30 इंच। तो मैं यहाँ से अपनी चेस्ट ले कर देती हूँ 30 इंच। फिर हम वेस्ट नाप लेंगे। तो यहाँ पर देखो, वेस्ट में हमें 4 उंगली अंदर डाल के मैंने लिया लूज। हमें शर्ट बना रहे तो या कुर्ती बना रहे तो हमें टाइट मेजरमेंट नहीं लेना है उसका। तो उसका हमें ऐसे 4 उंगली मैंने अंदर डाल के इस तरह से लिया है। तो यहाँ पर वेस्ट कितनी आ रही है, 25 इंच। तो मैं यहाँ पर 25 इंच कर देती हूँ। फिर यहाँ से हमारे शर्ट की लेंथ। तो यहाँ से हमें शोल्डर के सेंटर से यहाँ रखना है और टेप को, और इस तरह से हमें अंदर लेके जाते हैं कि हमारी जितनी लेंथ हो हमें उतनी लेनी है। अभी मेरा पूरा वीडियो नहीं आ रहा है, तो हमें उतनी लेंथ लेनी है जितनी हमें शर्ट की लेंथ चाहिए, ठीक है। 22 इंच जितना हमारा शर्ट है ना, उसका लेंथ 22 इंच। 22। फिर हिप। तो हमने जहाँ पर शर्ट की लेंथ रखी ना वहीं पर ही हमें हिप राउंड लेना है। जैसे मैंने कुर्ती में बताया था ना आपको, जहाँ पर हमें कट ले गए वहाँ पर हिप राउंड लेते हैं। तो जहाँ पर हमारे शर्ट का एंड हो रहा है ना वहीं पर हम हिप राउंड लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हिप राउंड कितना है, 33.5 इंच। तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 33.5 इंच। फिर हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। तो देखो, स्लीव की लेंथ हमें इस तरह से लेनी है, जहाँ पर हमने शोल्डर एंड किया था ना वहीं पर हमें स्टार्ट करना है और यहाँ पर टेप रखना है। आप ऐसे सीधा टेप, जैसे हम स्ट्रेट हाथ रखें तो हमारे यहाँ तक है, हमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए ना, तो आप इस तरह से स्ट्रेट ले सकते हो लेंथ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम जब ऐसे फोल्ड करें तो हमारी स्लीव जो है वो यहाँ से शॉर्ट ना हो, यहाँ तक रहे, तो हमें कैसे लेना है, इस तरह से रखना है इंची टेप को ऐसे, और इस तरह से आपको कोनी के वहाँ से इस तरह से जाना देना है ऐसे, और यहाँ से स्लीव लेंथ इस तरह से नाप लेनी है। ओके, इस तरह से। अभी मेरा ठीक से आ नहीं रहा है, मैं खुद से ऐसे कर रही हूँ, तो अभी मेरे सपोर्ट के लिए, पकड़ने के लिए कोई है नहीं, तो मैं ऐसे बता दे रही हूँ आपको कि इस तरह से लेना है, लेकिन स्टार्ट आपको यहीं से करना है। और अगर आप ऐसे हाथ फोल्ड करके नहीं ले रहे हो, अगर आपके पास किसी कस्टमर का ऐसे ही आपने सीधा ही नाप ले लिया है, तब आप क्या करोगे कि हमने जैसे यहाँ पर देखो इस तरह से इंची टेप रख के ऐसे, मानो आपने इस तरह से सीधा नाप ले लिया, ठीक है। तब आपको क्या करना है, जितना यहाँ तक आपने लेंथ ली है ना, तो उसमें 2 इंच प्लस कर दो। तो ऐसे सीधे आपकी अगर 22 इंच आ रही है ना, तो ऐसे आप जब हैंड फोल्ड करके ऐसे लोगे ना, तब आपकी 24 आएगी। तो सेम बराबर हो जाएगा। अगर आप हैंड फोल्ड करके ले रहे हो तो ठीक है, वैसे ले लो,
और फिर अगर आपके पास सीधा मेजरमेंट है किसी कस्टमर का या आपके पास सीधा कोई मेजरमेंट आपने ले रखा है तो फिर उसमें आप 2 इंच प्लस कर दो, ठीक है। और अगर आपको ऐसे सीधी ज़्यादा लंबी चाहिए ही नहीं तो फिर आप उतनी रखो। ये समझ आ गया? तो मैं यहाँ पर अपनी स्लीव लेंथ ज़्यादा 22 इंच रख देती हूँ। इंच। फिर अभी हमारी मोली, तो यहाँ से हम मोली का नाप लेंगे। वो हमें इस तरह से ऐसे हाथ को ऐसे करना है, ऐसे फोल्ड, और यहाँ से हमें इस तरह से देख लेना है 8 इंच। ओके, देखो यहाँ से, तो ये हम लेंगे 8 इंच। फिर एक नेक राउंड रह गया, तो नेक राउंड वो हमें इस तरह से नापना है। देखो एक उंगली हम अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे और यहाँ से इस तरह से, तो ये हमारा कितना रहा नेक राउंड 13। तो हम यहाँ से लगे मार्क करेंगे 13। ओके, तो ऑल मेजरमेंट कैसे लेना है वो आपको क्लियर हो ही गया होगा। और यहाँ से हमारे एपेक्स, ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स में बता दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन मैं आपको वीडियो में बताया है ना, तो इसलिए मैं एपेक्स टू एपेक्स का आपको बता देती हूँ। एपेक्स टू एपेक्स हमने 9.5 रखा है ना, तो 9.5 इंच पे हमने मार्क किया था। वो वेस्ट लाइन के लिए होता है, वीडियो में मैं भी बता रही हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। वो आपको वीडियो देख के समझ आ गया होगा। वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर हमें जब वेस्ट का निशान लगाना हो और आप वेस्ट लेंथ लेना चाहते हो तो आप इस तरह से वेस्ट की लेंथ ले लो। वेस्ट लेंथ यहाँ से हमें नापनी है। हमारा हमारी चेस्ट जहाँ पर एंड हो रही है ना, वहीं से हम यहाँ 1-2 इंच नीचे जाके यहाँ से हम वेस्ट का राउंड लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारी चेस्ट हो रही है वहाँ से यहाँ तक 1 इंच जितना आप डाउन करके यहाँ से आप निशान लगा दो वेस्ट लेंथ, तो भी चलेगा। तब एपेक्स टू एपेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। क्लियर? तो मेजरमेंट तो इसमें क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे कि हमें साइज़ के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करना है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूँ, अभी हमारे पास इतना मेजरमेंट है तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब शर्ट। तो सबसे पहले हम क्या, अभी देखो हम सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए और बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। दोनों साथ में ही हो जाएगा, पहले बैक पार्ट कटिंग में बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा फैब्रिक ऐसा सीधा है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना शोल्डर प्लस 1 इंच करेंगे। जितना भी शोल्डर है उसमें प्लस 1 इंच डिवाइड बाई 2। मेरा शोल्डर है 13 इंच का, तो मैंने प्लस 1 किया 14 इंच हुआ, तो उसमें हमें डिवाइड बाई 2 किया, तो यहाँ पर हमें 7 इंच किया, तो 7 इंच फिर इस तरह से मार्क किया, ठीक है। फिर यहाँ से हम डाउन कितने जाते हैं, 2.5 इंच, 2.5 इंच डाउन जाना है यहाँ से इस तरह से। फिर यहाँ से हमें लेना है नेक राउंड डिवाइड बाय 4 माइनस ½ इंच। फिर यहाँ से हम नेक राउंड का निशान लगाएंगे। फिर ये दोनों को इस तरह से मिला देना है, यहाँ तक सबका सेम रहेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, आर्म होल। तो आर्म होल में हमें क्या चेंज करना है, साइज के हिसाब से। अगर देखो आप चेस्ट डिवाइड बाई 6 लेना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको पहले चार्ट बता देती हूँ। लिए आपको क्या करना है, जब आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तब आप करेंगे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 भी कर सकते हो, ठीक है। 1 भी कर सकते हो, 1.20, और लूज चाहिए तो 1.25 कर सकते हो। फिर जब आपकी चेस्ट 32 से 35.75 है तब आप करोगे चेस्ट प्लस डिवाइड बाई 6 इंच प्लस 1.50। जब आपकी चेस्ट 36 से 40 तक है
तब आप करोगे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। जब आपकी चेस्ट 41 से प्लस है 245.75 है, तब आप करोगे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। और जब आपकी चेस्ट 46 से कितनी भी प्लस है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0, कुछ प्लस करना ही नहीं है, ओनली चेस्ट डिवाइड बाई 6 ही रखना है। तो इतना क्लियर आर्म होल के लिए। फिर यहाँ से हम आर्म होल शेप, यहाँ पे आर्म होल लाइन करेंगे, ठीक है। चेस्ट आपकी साइज इसमें से जो कोई है, आप ये वाली लाइन इसमें यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ से हमें अपनी लेंथ भी अभी चेक कर लेंगे। तो जहाँ पर हमारी जितनी भी लेंथ है, हम यहाँ से अपनी लेंथ का मार्क कर देंगे। फिर यहीं से हमें वेस्ट का मार्क करना है। तो अब अगर हमारे पास हमारी वेस्ट की लेंथ है, जो हमने ली ना अभी बताई ना वीडियो में कि वेस्ट हमें यहाँ से यहाँ तक लेनी है इस तरह से, तो अगर हमारी लेंथ है हमारे पास, तो हमें अपनी वेस्ट की लेंथ लगानी है। अगर हमारे पास वेस्ट की लेंथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा एपेक्स पॉइंट लेना है ना, हमारे पास एपेक्स पॉइंट होता है ना, तो 9.5 इंच। तो यहाँ से हम एपेक्स लाइन करेंगे, चेस्ट लाइन के नीचे हम यहाँ पर एपेक्स लाइन करेंगे, और फिर एपेक्स लाइन से नीचे 3 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ से हम 3 इंच डाउन जाएंगे, और फिर ये होगी हमारी वेस्ट लाइन। ओके, अगर हमारे पास वेस्ट का मेजरमेंट है तो हम इस तरह से करेंगे, अगर नहीं है तो हम इस तरह से वेस्ट का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये होगी हमारी चेस्ट लाइन। अभी यहाँ से लेंथ भी ले ली। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट में हमें लूजिंग कितना देना है, हम आपकी साइज कोई भी आप 6 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो। अगर ज़्यादा लूज ही चाहिए, नॉर्मल शर्ट ऐसे ही 6 इंच ही लूजिंग ऐड करो। अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो कर सकते हो, वरना 6 इंच इनफ है। तो यहाँ से हम लूजिंग कितना देना है, चेस्ट प्लस 6 इंच डिवाइड बाय 4, ये आपको लूजिंग दे देना है। फिर यहाँ से हम लूजिंग का इस तरह से मार्क करेंगे, और फिर मार्जिन हमें हाफ इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। मार्जिन यहाँ से हमें हाफ इंच रखना है। जब हम शर्ट या कुछ टी शर्ट या कुछ बना रहे ना, या फिर आप मेंस का कुर्ता भी बना रहे हो ना, तब भी हमें हाफ इंच ही लूजिंग ऐड देना है, इससे ज़्यादा लूजिंग हमें ऐड नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर हाफ इंच लूजिंग ऐड कर दिया। अभी यहाँ से हमने जितना लिया ना, उतना ही हम एपेक्स लाइन का क्या है कि हमें सिर्फ वेस्ट लाइन निकालने के लिए हमने एपेक्स लाइन ड्रॉ की थी। अभी यहाँ से हम कुछ ना करें तो भी चलेगा, और हमें मार्क करना है तो हमने जितना यहाँ पर किया उतना हम कर सकते हैं। फिर हमारी वेस्ट लाइन पर हमें कितना लूजिंग देना है, तो उसका हमें कोई सोचना ही नहीं है। वेस्ट हमारी उसका मेजरमेंट अभी के लिए तो चाहिए कि नहीं, जितना हमने चेस्ट लाइन पे मार्क किया ना, उससे हमें हाफ इंच कम वेस्ट हमें कितनी लेनी है, चेस्ट माइनस हाफ इंच, जितना भी आएगा यहाँ पर मार्क कर दो। जितना हमने चेस्ट में लिया उसमें हमें हाफ इंच माइनस करना है, और फिर यहाँ पर वेस्ट में मार्क कर देना है। फिर यहाँ पर आएगा हिप, जो हमारी लेंथ है, वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर भी हमें सेम लूजिंग देना है, हिप प्लस 6 इंच डिवाइड बाय 4, जितना भी आएगा हम इस तरह से यहाँ मार्क कर देंगे, और फिर हाफ इंच सिलाई का। फिर ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे। अभी हमारा इतना हो। अभी हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर अभी हम आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का शेप वही है सेम, जितना हमारा यहाँ पर है, हमें पहले तो ये दोनों का एक सेंटर मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें लेना है जितना हमारा शोल्डर है उससे हमें 1 इंच कम यहाँ पर मार्क कर देना है, और जितना हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन पर हाफ इंच कम लेना है, यहाँ पर 1 इंच और यहाँ पर हाफ इंच कम। और फिर फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से यहाँ से हमें जाना है 0.75 इंच। अगर हमारी चेस्ट आर्म होल क्रॉस, अभी यहाँ से देखो हमें आर्म होल क्रॉस, तो आर्म होल क्रॉस हमें कितना जाना है, अगर हमारी चेस्ट 40 तक है, अगर हमारी चेस्ट 40 तक है तो हम अगर हमारी चेस्ट 40 तक है तो हम आर्म होल क्रॉस जाएंगे 0.75 इंच, और हमारी साइज
40 से प्लस है तो हम जाएंगे 1 इंच। आर्म होल क्रॉस यानी कि यहाँ हमने हाफ इंच निशान लगाए ना, और यहाँ से हम इंची टेप रखते हैं ना, तो यहाँ से हम नापेंगे 0.75 इंच। अगर हमारी साइज़ 40 से प्लस है तो हम जाएंगे 1 इंच। बाकी शर्ट में ज़्यादा साइज़ के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस नहीं है, इसी तरह से है। और फिर हम इस तरह से मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम बैक का मार्क करेंगे तो यहाँ से हम हाफ इंच बाहर आएंगे और इस तरह से बैक का शेप दे देंगे, तो ये बैक का आर्म होल भी हो जाएगा। अभी यहाँ पर सब कुछ हो गया। अभी हमारा यहाँ पर नेक लेना है, ठीक है। सारा शर्ट हो गया, अभी हमें नेक देखना है। तो हमें नेक डीप कितना रखना है और नेक ब्रॉड कितना रखना है। तो हमें जितना भी हमारा नेक ब्रॉड आया है ना, नेक राउंड, तो अभी देखो मैं एक चीज़ आपको नेक राउंड की क्लियर कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी फार्मूला तो यूज किया ही था कि नेक राउंड डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। पर एक बार आप चेक करने के लिए ये देख सकते हो, तो आपको ये वाला चार्ट ना स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जब हमारी चेस्ट 28 से 31 तक की है, मतलब कि 31.75, तो मतलब उतने हो गया 32 जितना। तो अगर आपकी चेस्ट यहाँ तक की है तो हमारा नेक राउंड मिनिमम 12 इंच, ये 12 इंच है, वो मिनिमम है। मिनिमम उतना तो आना ही चाहिए। मतलब कभी क्या होगी कि किसी की साइज़ कम होएगी, चेस्ट कम होएगी, तो उसके हिसाब से नेक राउंड भी ज़्यादा कम मिलेगा। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि अगर चेस्ट के हिसाब से आपको 12 से कम मिल रहा है ना नेक राउंड, तब आपको क्या करना है कि वो नहीं देखना है, ये वाला देखना है। अगर ये वाला फार्मूला मैच ना कर रहा हो तो हमें ये वाला देखना है। वैसे तो ये कर ही जाएगा, लेकिन अगर ना करे तो फिर हमें ये चेक करना है। फिर अगर आपकी चेस्ट 32 से 55 तक के है तो आप क्या करेंगे 12.5 इंच 15। फिर 60 से 40 तक की है तो आप करेंगे 30। फिर 40 से 41 के तो आप करेंगे 35 इंच। फिर 40 से ज़्यादा है तो आप करेंगे 40 इंच। इस तरह से लगा देना। अगर आपकी साइज़ बढ़ती जा रही है, इससे प्लस तो होएगी नहीं, अगर हो रही है तो फिर आपको यहाँ से हाफ इंच जितना बढ़ा देना है। आर्म होल तो आपको यही रखना है, कॉलर राउंड। और ये भी यूज़ नहीं करना है, तब नहीं यूज़ करना है जब हमारे पास नेक राउंड है। हम क्या करेंगे, सिर्फ चेक करने के लिए ये दिया है कि अगर हमारा नेक राउंड, हम इस हिसाब से नेक राउंड निकाल रहे हैं तो क्या इससे कम तो नहीं आ रहा है ना। अगर हमारी चेस्ट 28 से 31.75 की है तो हमें इससे कम तो नहीं मिल रहा है ना, मतलब 12 इंच से ज़्यादा मिल रहा है तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कम मिल रहा है ना तो हम कम नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। इतना हो गया अभी नेक राउंड। फिर यहाँ से मैंने नेक राउंड का मार्क किया। अभी हमें डीप कितना लेना है, और डीप हमें यहीं से ही नापना है, हमें यहाँ क्रॉस से नहीं नापना है, यहीं से ही नापना है, स्ट्रेट लाइन से इसका डीप। वरना हम क्या नेक राउंड सारे यहाँ से नापते हैं ना, लेकिन यहाँ से नहीं नापना है, यहीं से नापना है। अभी हमने ये जो नेक राउंड किया ना, जितना हमारा, अगर हमारी साइज 40 की है तब हम अगर हमारे साइज 40 तक है तो नेक डीप हम कितना जाएगा, जितना शोल्डर है, ब्रॉड है नेक, जितनी हमारा नेक ब्रॉड है उसमें हम प्लस करेंगे 75 इंच। और हमारी 40 से प्लस साइज है तो हम क्या करेंगे, नेक ब्रॉड प्लस 1 इंच। जितना हमारा नेक ब्रॉड रहेगा उसमें, अगर 40 की साइज है तो हम उसमें 75 प्लस करेंगे डाउन डीप, यहाँ से डीप। ये आप फ्रंट के लिए है, ठीक है। जितना नेक ब्रॉड है उसमें 75 इंच और ब्रॉड है तो 1 इंच, इस तरह से। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच लेंगे बैक के लिए। बैक के लिए आपको यहाँ से 1 इंच लेना है, ये फिक्स है सबके लिए। आप अगर ज़्यादा बड़ी साइज़ है तो आप 1.5 इंच ले सकते हो, वरना 1 इंच सबके लिए फिक्स। और फिर यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। ये फ्रंट और ये बैक। तो यहाँ पर हमारा शर्ट तो फाइनली ऐसा हो ही गया है पूरा। अभी इसमें आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और ठीक है, क्लियर। तो इतना ही हो, सबको समझ आ ही गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो साइज़ के हिसाब से, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको ये वाला चार्ट है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर आप अपनी बुक में नोट कर लो तो भी चलेगा। ओके, तो हमारा डाउट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मैं आपको लोग को ना थियरी बनाना बता देती हूँ, ठीक है। तो आप
सब ज़्यादा लोग बोलते हैं कि थियरी बनाना, तो मैं क्या कहूँगी कि थियरी ना क्लियर ही नहीं आती है वीडियो में। और अगर फोटो और वीडियो में थियरी क्लियर आती नहीं है। और सच कहूँ तो ये देखो, अगर मैं फ़ोटो या वीडियो आपको भेज भी दूँ, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लियर नहीं आती है। उसमें ना फ़ोटो लेते हैं तो लाइन लाइन सी हो जाती है फ़ोटो में, और अच्छे से दिखती नहीं। एक फ़ोटो के लिए कितना 10 बार फ़ोटो ले तब एक क्लियर आती है। और मेरे पास तो इतना बड़ा स्मार्टफोन नहीं है, मेरे फ़ोन में इतनी क्लियर नहीं आती है थियरी। तो और एक चीज़ बताऊँ मैं कि अगर आप थियरी का बुक लोगे ना, तो देखो इसमें ऐसी पूरा क्लास करोगे ना, तो ऐसी 3 से 4 इतनी बड़ी बुक का आप कहाँ रखोगे? इतना बड़ा बुक बनता है इसका। ये तो सिर्फ एक, अभी इसको यूज़ भी नहीं किया और फट गया ये पूरा ऐसा तो ऐसी बहुत बड़ी बुक बनती है। और एक एक आउटफिट के ना 19 से 20 पेज होते हैं। अगर आपको देखा होगा आपने, तो मैंने आपको बताया था ब्लाउज में, आपने देखा होगा तो उसमें 19 से 20 पेज होते हैं एक। तो आप सोचो एक आउटफिट के इतने पेज होते हैं, वो भी नॉर्मल ब्लाउज के। तो सोचो जब बड़ा आउटफिट होगा तो उसका कितना पेज होगा, तो आप उतना आपके पास ना बुक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मैं एक नॉर्मल ट्रिक बताती हूँ कि आपको किस तरह से थियरी करनी है। आपको देखो मेरे पास थियरी का बुक भी है, आप देखा ना, फिर भी मैं इस तरह से अपनी एक अलग बुक है ना जो छोटी सी, उसमें इस तरह से निकाल देती हूँ थियरी, ताकि हमें क्या होता है कि हमें पूरा पेज नहीं देखना होता। और मैं समझ सकती हूँ कि हमें हर बार ऐसे वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता, मतलब कि जब भी कटिंग करो और वीडियो देखो कटिंग करो, हमें थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। फिर कभी कभी नेट नहीं होता है तो उसका भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए आप बराबर कह रहे हो कि थियरी होती तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको खुद अपने हाथों से थियरी बनानी है। ताकि आपको अपने हाथों से थियरी बनाओगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा और आपको सब अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये पेंट का है, अगर हम इसमें देखेंगे तो पेंट के कितने पेज, मैं आपको खुद बता दूं तो इसमें पेंट का भी है। तो यहाँ से देखो ये गिन लेना है, ये पेंट का है ना, तो ये एक पेंट, एक, फिर ये 2 3 4 5 6, ये तो फिर भी 6 पेज में हो गया। लेकिन ये वाला जो कार्गो पेंट है वो है, इसलिए वो 6 पेज में हो गया। लेकिन उसके आगे जो पेंट जेंट्स पेंट है, उसका जो बाकी क्लास के पेंट है, बॉटम बॉल बॉटम, उसका सारे पेज का ज़्यादा पेज है। तो आप कितने पेज के स्क्रीनशॉट लेके कितना बुक बड़ा बनाओगे, तो इससे बेटर होगा मेरे पास होते हुए भी मैं इस तरह से बना लेती हूँ, देखो, ताकि जब मेरी छोटी बहन किसी को भी सीखना हो ना, तो वो ये बुक में देख के कर सकते हैं। और ऐसा आपको किस तरह से बनाना है, और थियरी का भी आपको बता दूँ, यहाँ पर है ना, इतने में आपका आ जाएगा। मैंने अपने हिसाब से ही बनाए, आप भी इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आप उस हिसाब से बना लो। और फिर थियरी किस हिसाब से बनानी है ना, वो भी मैं आपको बता दूँ। इस तरह से देखो, हमें इस तरह से नंबर देना है और इस तरह से हमें नोट कर देना है। वो भी मैं आपको बता दूँ कि आपको किस तरह से करना है। तो देखो अभी मैं आपको बताऊं कि अभी जो मैं बता रही हूँ ना, वो रिपीट करके आपको थियरी कैसे करनी है ना, वो बता रही हूँ, ठीक है। आपको पहले ये चार्ट लिख देना है अपने बुक में। फिर यहाँ से पहले हमने क्या किया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से हम क्या करेंगे, 0 नंबर दे देंगे, ओके। फिर हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से शोल्डर का निशान लगाया, तो हम 0 से यहाँ पर 1 इंच निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मार्क कर देंगे, ओके। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर नाइक राउंड लिया, ओके, तो हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा देंगे। फिर हमने एक सीधी ले ली। फिर यहाँ से हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की ना, तो यहाँ पर हम 4 का निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर हमने यहाँ से वेस्ट लिया, फिर हमने लेंथ ली इस तरह से, ओके। नंबर तो दे दिया, अभी लिखना किस हिसाब से, तो अभी मैं इसको रफ कर दूं। और मैं आपको बताती तो मैं किस तरह से, आपको एक इस तरह से, जैसे मैंने इसमें आपको बताया ना, इस तरह से बॉक्स, तो आपको ना सिंपल 2 पेज में आपका पूरा आउटफिट बन जाएगा। और आप
अगर आप इस तरह से बुक बना के रखोगे तो आपको कभी भी फ्यूचर में काम आएगा। आपके परिवार में आपको किसी भी बहन या किसी कज़न को चाहिए तो सबको काम आएगा। और अगर आप इस तरह की बड़ी बुक बनाओगे ना तो किसी को समझ भी नहीं आएगा और काम भी नहीं आएगा। ठीक है, इतना बड़ा बुक कैसे संभाल के रखना है, मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको स्टोरेज फुल होगा, बात तो वही होगी ना। तो इससे अच्छा है आप एक ऐसी पतली बुक बना लो। देखो मैंने खुद ही ये सब इस तरह से, ये पूरा आउटफिट का एक बुक है और ये वाला है जो पूरा इतना एक बुक है मेरा, वो सिर्फ इतना बना है। और इसमें मैंने इस तरह से थियरीज डाल दी है। इसमें मैंने अभी पूरा नहीं बना लिया है, मैं कभी कभी जो बनाती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ ना वो थोड़ा थोड़ा करते जाती हूँ। और मैं किस तरह से करती हूँ पहले मैं ही समझा देती हूँ। तो यहाँ से हमने देखो 0 से 1 इंच का निशान लगाया, तो हम यहाँ पर एक इस तरह से बॉक्स बना देना है, सिर्फ 2 ही बॉक्स बनाना है। इस तरह से मैं थोड़ी मैं आपको समझा देती हूँ। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से 1, 0 से 1 हमने क्या किया शोल्डर प्लस, तो हम यहाँ क्या करेंगे शोल्डर प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 2। इस तरह से हमें थियरी में लिख देना है। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट, फिर हमने क्या किया 1 से 2, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 1 से 2। 1 से 2 हमने क्या किया 2.5 इंच डाउन, तो हम यहाँ से लिखेंगे 2.5 इंच डाउन, सब डाउन। इस तरह से हम अपने आप से लिखेंगे तो हमें थियरी तो समझ में आ ही जाएगी। हम अपने हिसाब से लगेंगे। मैं ऐसे अपने हिसाब से बता रही हूँ, आपको ऐसे लिखना है जिससे आपको समझ आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से थियरी बनाओ। आप ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद मुझे तो अच्छा लगता है, आप ट्राई करना और कैसा लगता है मुझे कमेंट करके भी बता देना। फिर यहाँ से देखो मैं 2-3 आपको इस तरह से बता देती हूँ। फिर हमने क्या किया यहाँ से 2 से 3, तो यहाँ से 0 to 3, पहले तो हमें 0 to 3 का मार्क करना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 to 3, तो 0 to 3 हमने क्या किया नेक राउंड डिवाइड बाय 4 माइनस हाफ इंच। तो हम यहाँ क्या करेंगे नेक राउंड डिवाइड बाय 4 माइनस हाफ इंच। फिर यहाँ से हमें क्या किया ये वाली क्रॉस लाइन ड्रॉ की ना, तो हम यहाँ से करेंगे 3 से 2, 3 से 2 हमने क्या किया क्रॉस लाइन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रॉस लाइन। अगर आप गुजराती हो तो आप गुजराती में लिखो, आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, आपको जैसे समझ में आएगा। मैं अभी हिंदी में लिख देती हूँ ताकि सबको समझ आए। हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस लाइन। फिर उसके बाद हमने क्या किया यहाँ से अपना चेस्ट का निशान लगाया। तो अभी हम यहाँ से एक और इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है बुक में। मैं इसको रफ कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अरे यार, फिर हमने क्या किया यहाँ से अपने आर्म होल का शेप दिया। तो यहाँ से 2 से 4, यहाँ पर 4 निशान लगाए ना, तो हम यहाँ से देखेंगे लिखेंगे 2 से 4। तो 2 से 4 हमने क्या किया आर्म होल फार्मूला। ठीक है, चेस्ट, फिर हमारी चेस्ट यहाँ पर हमारे पास ये चार्ट तो रहेगा ही साइड में वैसे भी, तो हम यहाँ पर आर्म होल फार्मूला लिख देंगे तब भी चलेगा। और अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख दो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 इंच। तो फिर आप जो भी साइज का बना रहे हो वहाँ पर चेस्ट के वहाँ आपको उनकी चेस्ट लगा देनी है। फिर इसके बाद हमने क्या किया यहाँ से 4, यहाँ से एक निशान लगा दिया। फिर हमने क्या किया 4 to 5, 4 to 5 चेस्ट टू वेस्ट का लाइन, वेस्ट लाइन। तो हमने यहाँ से क्या किया वेस्ट लाइन ड्रॉ किया। अब वेस्ट लाइन ड्रॉ कैसे किया, यहाँ पे वेस्ट लेंथ, तो हम यहाँ से इस तरह से लिख देते हैं कि वेस्ट की लेंथ, ऐसे समझ आया ना। इसी तरह से आपको हमने जैसे जैसे एक एक स्टेप किया ना
वैसे इस तरह से आपको थियरी बना लेनी। तो अब आपका क्या होगा कि आपको इस तरह से एक ही पेज में आपका सारा जो भी है वो इस तरह से एक पेज में, यहाँ पर हमें इस तरह से नंबर देते जाना है और यहाँ पर इस तरह से ये बुक, और यहाँ पर इस तरह से नंबर लिख देना है। और मैंने इसमें बुक जो हमारा ये पेंट है उसमें मैंने बनाया ना, तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाया देखो, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इतना में समझ आ गया था, मैंने एक पेज में ही बना दिया है। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, एक पेज में इतना बना लिया है। मैंने फार्मूला भी यहाँ छोटे छोटे पेजों में इस तरह से लिख दिया है ताकि बुक बड़ा ना बन जाए, और मुझे समझ आ गया। मैंने यहाँ A to B C D ऐसा नंबर दिया है। आप A to B भी कर सकते हो, 1 to 100 भी कर सकते हो। आप काउंट भी जैसे आपको ठीक लगे ना, आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो अगर आपने 1 2 नंबर दिया है तो यहाँ पर 1 2 लिखना है। अगर आपने A B C D ऐसा दिया है तो आपको यहाँ पर A B C D लिखना है। ओके, क्लियर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा थियरी। और कैसा लगा आपको कमेंट करके बता देना। आई होप आपको अच्छा ही लगेगा। हो गया, अभी इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको 100% क्लियर कर दूंगी। और एक कमेंट आया था कि अंगरखा गाउन का, तो अंगरखा गाउन मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं गांव में रहती हूँ और हमारे यहाँ पे इतना फैब्रिक अच्छा मिलता नहीं है, तो उसके लिए ना मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारे गांव से थोड़ा दूर उसके लिए फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो जब मैं बाहर जाऊंगी ना तब उसके लिए एक फैब्रिक लेके आऊँगी, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल फैब्रिक में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, उसमें कली कली है ना। तो मैं ऐसा कोई मुझे अच्छा फैब्रिक मिलेगा ना तो मैं वो फैब्रिक लेके आऊँगी, फिर उसमें बताऊँगी। लेकिन मैं आपको जल्दी बता दूँगी। और उसके पहले मैं आपको शरारा या तुलिप धोती वो पेंट सब कुछ है वो सब बता दूँगी, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, आज तो मैंने सारा डाउट क्लियर कर ही दिया है। और इसका स्लीव रह गया है, तो स्लीव मैं आपको ना एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नॉर्मल स्लीव और टी शर्ट स्लीव का फर्मा। और हाँ, आप जब इस तरह से बना रहे हो ना थियरी, तब आपको क्या करना है, आपको ये सारे आउटफिट का इस तरह से थियरी बना लेना है। फिर आपको ना पार्ट लगा देना है, मतलब कि अलग अलग पार्ट बना देने हैं। जब शर्ट बना रहे तो शर्ट में कैसे कॉलर आएगा, तो कॉलर इसके साथ लिख रहे हो तो ठीक है, वरना आप क्या करोगे कि एंड में ना कॉलर का लिख दो, जैसे कि शर्ट कॉलर, जैसे कि फ्लैट राउंड कॉलर, कोट कॉलर। मैं आपको सारे कॉलर भी सिखाऊंगी सब कुछ। तो आप ना उसका थियरी एक अलग से लिखो, ताकि आपको किसी भी आउटफिट में हमें कोई भी कॉलर करना पड़ता है। मतलब कि ऐसा थोड़ी ना कि ये शर्ट में ही हम ऐसा कॉलर बनाए, या फिर कोट कॉलर है तो हम उसी में बनाए। कोई हमारा कस्टमर आता है तो हमें बोलते हैं कि हमें कुर्ती में ऐसा कॉलर चाहिए, कोट कॉलर, तो हमें कुर्ती में भी बनाना पड़ता है। लेकिन हमारा कोट कॉलर तो शर्ट वाले थियरी में होता है, तो हम क्या करेंगे, कॉलर भी अलग से कर देंगे। बाकी ये जो चार्ट भी है ना, ऐसे भी आपको थोड़े बहुत ना इस तरह से वो भी एक अलग पेज में लगा देना है। मतलब कि आर्म होल का है, जैसे कि फिर शोल्डर का कुछ है चेंजेस, इस तरह से पार्ट रहते हैं वो आपको अलग से लगा सकते हो। बाकी कुछ नहीं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इस तरह की थियरी बनाना। आई होप आपको अच्छा ही लगेगा। और अच्छा लगता है या नहीं लगता है, जैसा भी लगता है ना आपको, बस कमेंट में बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो बोल देना कि नहीं लगा, अगर अच्छा लगा तो बोल देना कि लगा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग की कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। तो उसके लिए बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। कीप वॉचिंग मिस पटेल कोच। आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग मिस पटेल कोचिंग। बाय।